स्वागत है। कहता है कि हो चुका आगाज रन का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी का होगा जिसका संघर्ष है जारी। तो देखिए आज का चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बेसिक से, माद माध्यिका बहुलक परिसर। ठीक है, तो आप लोग वीडियो में अच्छी तरह से बने रहिएगा, बाकाई से आपको एक एक चीज बताया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला माद, सबसे पहला क्या है? माद, जिसको हम लोग कहते हैं मीन, जिसको क्या कहते हैं? ठीक है, तो देखिए माध्य जो है, तो सबसे पहला जो बात आप जानिएगा माध्य में कि माध्य बराबर होता है, माध्य बराबर सभी संख्या का योग बटा कुल संख्या, कुल संख्या। देखिए सभी संख्या का योग बटा कुल संख्या। तो हम आपको पहला जो क्वेश्चन है 1, 3, 5, 7, 9 और 11 का माध्य निकाले, का माध्य निकाले। कितना बोला? 1, 3, 5, 7, 9, 11 का माध्य निकाले। तो माध्य बराबर लिखेंगे, माध्य बराबर सभी का जोड़। तो 11 और 9 बोलिए कितना हो जाएगा? 20, 20 और 7 27, 27 और 5 32, 32 और ये 35, 35 से 36। फिर से जोड़िएगा, 11 9 20, 20 और 27, 27 और 5, तो 27 5 कितना होता है? बोलिए 27 और 5 32, 32 और 3 35, 35 से 36, तो सभी का योग तो 36। कुल संख्या कितना है? 1 2 3 4 5 6, तो 6। इससे इसको भागा दे देंगे, तो जो माध्य हम लोग को आया वो कितना आया? 6 आया। माध्य कितना आया? 6 आया। तो ये था माध्य। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो थोड़ा तो देखिएगा, ये जो अब क्वेश्चन जो आएगा आपका ऑब्जेक्टिव के लिए आएगा। क्या के लिए आएगा? ऑब्जेक्टिव। तो पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्लियर कर लेते हैं, फिर आएंगे हम लोग कल स्टूडेंट फ्रेंड का बुक का सॉल्यूशन लेकर, केवल माध्य चलेगा। तो देखिए आगे आता है 1 3 5 6 8 10 x 5 का माध्य का माध्य 4 है, का 4 है, तो x का मान निकाले, x का मान निकाले। क्या करा? x का मान निकाले। फिर से देखिएगा, 1 3 5 6 8 10 x 5 का माध्य 4 है, तो x का मान निकाले। तो हम लोग देखिए यहाँ से लिखेंगे हल है, और बोलिए माध्य। क्या लिखेंगे? माध्य। तो माध्य बराबर बोलिए, अभी ये बोले थे सभी का योग, सभी का योग, सभी संख्या का योग, सभी संख्या का योग बटा कुल संख्या, बटा कुल संख्या। तो कुल संख्या तो बोलिए सभी संख्या का योग, तो बोलिए 10 8 18, 18 और 5 जोड़िए, 18 19 20 23, 23 6 29, 29 30 4 34, 34 34 4 37 1 38, तो 38 अब प्लस क्या था? x था, तो x लिख दिए। फिर से जोड़िएगा, 10 8 18 19 20 23, 23 6 29, 29 30 4 34, 34 34 37 1 38, 38 प्लस x। अब कई संख्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्या। कितना संख्या? 8। लेकिन माध्य देखिए कितना दिया हुआ है? माध्य कितना है? 4 है। माध्य कितना है? 4 है। तो बोलिए माध्य 4 है, तो 8 चौके 32, 8 चौके 32, 8 चौके कितना? 32। तब बोलिएगा 8 चौके 32, आई कितना है? बोलिए 38। ही कितना है? 38। और ये कितना है? x है। तब बोलिए 32 माइनस क्या हो जाएगा? 38, तो ये हो जाएगा x। ये क्या हो जाएगा? x। तो x बराबर जो आएगा आंसर कितना आ जाएगा? -6। क्या आ जाएगा? -6। तो x का जो मान होगा हम लोग को क्या हो जाएगा? -6 हो जाएगा। माइनस में क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो ये देखिए
पहले जो माध्य था आपका, पहले जो माध्य था वो जो आपका था आता था बहुत लो क्वालिटी का, मतलब कि थोड़ा कम का, लेकिन जो आएगा वो आपका थोड़ा आएगा ऊपर लेवल का। क्या आएगा? ऊपर लेवल का। अब यहां तक जब बात होता है तो देखिए आगे हम लोग बढ़े तो देखिए माध्य, थोड़ा आगे चलते हैं तब क्या होता है माध्य का। चलिए देखिए मेरे प्यारे साथियों, इस अभी तक दुनिया में गरीबी जो है कुछ लेवल तक, हद तक बढ़ गई। इसका जो मुख्य कारण है वो है शिक्षा। लोग क्या होते हैं, सबसे पहले तो पढ़ना नहीं चाहता कोई, कहता है कि वक्त नूर को बेनूर बना देता है, वक्त नूर को बेनूर बना देता है, छोटे से जख्म को नासूर बना देता है। कौन चाहता है दोस्तों इस युग में पढ़ने के लिए, लेकिन सरकारी नौकरी सभी को चाहिए, लेकिन सरकारी नौकरी सभी को चाहिए। ठीक है, तो देखिए बाद आगे बढ़ते हैं। 3, 4, 5, 8, 10, 12, x 15 का माध्य, 15 का माध्य, माध्य का माध्य 10 है, माध्य 10 है, तो x का मान निकाले, तो x का मान निकाले, x का क्या करें, मान निकाले, x का क्या करें, मान निकाले। तो बोलिए माध्य बराबर लिखेंगे, ये तो हल लिखना ही है आपको, तो बोलिए माध्य बराबर क्या लिखेंगे, सभी संख्या का योग, सभी संख्या का योग, सभी संख्या का योग, सभी संख्या का योग बटा सभी संख्या, सभी संख्या। तो बोलिए सभी संख्या का योग जोड़िए, तो 12, 8, 20, 20, 10, 30, 30, 30, 9 मतलब 42, 42 और 15 देखिए जोड़ते हैं, 15 और 12 27, 27 10 37, 37 37 38 39 40 सब 5 45, 45 सब 5 50 सब 50 और 7 57, 50 और 7 57 और प्लस क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब बोलिए कई संख्या है, 1 2 3 4 6 7 8 संख्या, कितना संख्या, 8। अब बोलिए माध्य कितना था, 10 था, माध्य कितना था, 10। तो ये देखिए तिरछा तिरछी क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, तो 10 80, 10 80 और ये कितना था 57 और प्लस क्या है x। तो बोलिए 80 में से क्या जाएगा, 57 जाएगा और ये क्या है x, तो x बराबर जाएगा, तो बोलिए 80 में से 57 गया तो कितना बचेगा, 23 बचेगा, कितना बचेगा, 23 बचेगा। ये हो गया आपका आंसर, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। तो आपको बात समझ में आ गया होगा। तो ये रहा आपका मान। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, देखिए तो ये तो आपका रहा माध्य। तो माध्य जब ये है अब देखिए माध्य अब किस तरह से आता है, ये तो आपका हो गया। अब देखिए माध्य आता है x, x + 2, x + 4, x + 6, x + 8 का माध्य निकाले, का क्या करे, माध्य निकाले, का क्या करे, माध्य निकाले। तो बोलिए अब ये बोले थे हल तो लिखेंगे ही, तो माध्य बराबर, बोलिए माध्य बराबर सभी का योग, सभी संख्या का योग, सभी संख्या का योग, सभी संख्या का योग बटा सभी संख्या, बटा सभी संख्या। तो बोलिए सभी संख्या का योग कितना हो जाएगा, जोड़िए 8 6 14, 14 4 18, 18 2 20, तो हो गया 20 प्लस कई x, 1x 2x 3x 4x 5x, कितना x, 5x। अब बट्टा में कई संख्या, एक संख्या, दो संख्या, तीन संख्या, चार संख्या, 5 संख्या, तो इतना हम लिख सकते हैं आंसर। लेकिन यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा हम 5 क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, 5 क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। ये देखिए 5 चौके 20 और ये हो जाएगा x, ये क्या हो जाएगा x और ये हो गया बट्टा 5, तो ये 5 से 5 क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। मतलब हम लोग का जो आंसर आया x + 4 आया, क्या आएगा, x +
4 आएगा। क्या कीजिएगा, कॉपी में नोटबुक लेकर बैठिएगा और पेन, और क्या कीजिएगा, लिखते जाइएगा। आपसे मैथ जो है बनने लगेगा और मैथ आसान हो जाएगा थोड़ा। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जब आगे हम लोग बढ़े तो देखिए माध्य में अब क्या पूछा जाता है। ये देखिए, सबसे पहले तो आपको रियल नंबर का कुछ आना चाहिए। जैसे में आता है कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं, भाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो हम थोड़ा सा आपको बता दें कि भाज्य संख्या, सबसे छोटा भाज्य संख्या क्या होता है, 4 होता है। 4 होता है, सबसे छोटा भाज्य संख्या 4 होता है, सबसे छोटा भाज्य संख्या 4 होता है। जबकि अभाज्य संख्या सबसे छोटा 2 होता है, अभाज्य संख्या सबसे छोटा 2 होता है। ये सब क्या कीजिएगा, नोट करते जाइएगा। सबसे छोटा भाज्य संख्या 4 होता है, सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 होता है। अब बात आता है, अब बोलिए प्राकृतिक संख्या तो याद होता है, पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट हो और अनंत तक जाए, प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट हो और अनंत तक जाए। पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या आ गया। सम संख्या, सम संख्या तो सम संख्या कहाँ से स्टार्ट हो, 2, 4, 6, ये सब क्या है आपका सम संख्या। वैसी संख्या जो 2 से क्या हो, मतलब कि डिविजिबल हो, मतलब जो कट जाए। ठीक है, ये हम लोग को आ गया। तो हम लोग आगे देखिए बढ़ते हैं थोड़ा। देखिए, तो पहला जो आपका क्वेश्चन आएगा वो बोलिए क्या आएगा कि यहाँ से लिखते हैं 5 सम संख्या का, 5 सम संख्या का माध्य निकाले। क्या करें, माध्य निकाले। अब क्या करें, माध्य निकाले। 5 सम संख्या का माध्य निकाले। तो लिखते हैं यहाँ पर, देखिएगा हल। तो बोलिए 5 सम संख्या 2, 4, 6, 8 और क्या है 10, यही तो है 5 गो सम संख्या। तो यहाँ पर लिखेंगे, बोलिए माध्य बराबर क्या लिखेंगे, माध्य बराबर सभी संख्या का योग, सभी संख्या का योग बटा सभी संख्या, बटा सभी संख्या, बटा क्या लिखेंगे, सभी संख्या। अब बोलिए 2 + 4, अब इस तरह तो ऐड कीजिएगा नहीं बच्चे जैसा, तो कैसे कीजिएगा, 10, 8, 18, 18, 2, 20, 20 हो 26, 4, 30, क्या लिखेंगे 30। कई को संख्या था 1, 2, 3, 4, 5, तब 5, तब 5, तो इसका जो आंसर आ जाएगा क्या आ जाएगा 6, क्या आ जाएगा 6। तो ये हो गया आपका सम संख्या। तो देखिए क्या लिखेंगे, 5 सम संख्या का माध्य निकाले। तो 2, 4, 6, 8, 10 जानते थे हम लोग कि 5 को सम संख्या ऐसे लिखा जाता है। अब हम लोग आगे जब बढ़ेंगे तो लिखा जाएगा, बोलिए कि 5 या 10 को पूर्ण संख्या का माध्य निकाले, पूर्ण संख्या का माध्य निकाले। कुछ कहेगा 10 पूर्ण संख्या का माध्य निकाले, 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 10 पूर्ण संख्या का माध्य निकाले। तो देखिए 10 को पूर्ण संख्या के यहाँ लिख देंगे हल। अब बोलिए पूर्ण संख्या कितना से स्टार्ट होता है, तो 0 से नहीं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और क्या लिख देंगे 10 लिख देंगे, क्या लिख देंगे 10। तो बोलिए 10 पूर्ण संख्या का माध्य निकाले, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो हम लोग क्या करेंगे, माध्य बराबर लिखेंगे, माध्य बराबर सभी संख्या का योग, सभी संख्या का योग, सभी संख्या का योग और बटा सभी संख्या, बटा सभी संख्या, बटा सभी संख्या। ठीक है, तो सभी संख्या का योग बोलिए, तो 10 और 9 19, 19 1 20, 20 और 10 30, 30 और 10 40, 40 10 50, 50 10 55, कितना आ गया 55 और बटा कितना है 10। ठीक है, फिर से जोड़ते हैं हम लोग, 10 एकम 10, 10 एक 20, 20, 20 और 10 30, 30 और 10 40,
10 19, 19 एक 20, 20 8 28, 28 2 30, 30 30 7 37, 37 40, 40 40, 40 50 और 50 और 5 55। ठीक है, तो 55 और संख्या कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 देखिए संख्या हो रहा था, 10 संख्या कर रहा था, कितना करा 10। तो यहीं तक नहीं होगा तो हम लोग को जो ऐड होगा वो बोलिए कितना हो जाएगा 50। कितना हो जाएगा 50। कितना हो जाएगा तो देखिएगा जोड़ते हैं 9 1 10, 10 10 20, 20 से 10 30, 30 10 40 और 5 45। कितना होगा 45। कितना हो जाएगा 45 और सब कितना हो गया 10। इसका मतलब जो माद आएगा वो कितना आ जाएगा इतना। कितना आ जाएगा इतना। हम लोग कितना संख्या लिख दिए थे 11 संख्या। ठीक है, तो ये देखिएगा थोड़ा, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो 10 पूर्ण संख्या का माद। अब इस तरह से आपका माद रहेगा। अब बात आ जाए माध्यिका का, क्या लिखल रहे माध्यिका, क्या लिखल रहे माध्यिका। ठीक है, तो ये जो होता है आपका मीडियन होता है, क्या होता है ये। ठीक है, तो ये होगा। तो माध्यिका जो बात आता है सवाल, तो देखिए कैसा लिखा रहेगा 2 3 4 8 6 5 4 3 2 1। तो हम लोग क्या करते हैं माध्यिका निकालने के लिए, माध्यिका बराबर हम लोग क्या करेंगे शुरू से, मतलब कि हम लोग प्राकृतिक संख्या जैसा लिख देंगे। तो 1 2 कै गो है 2, देखिएगा 2 गो 2 है, 3 कै गो है 2 गो, तो 3 2 गो लिख देंगे। 4 कै गो है 2 गो है, 4 कै गो है 2 गो लिख दिए। 5 कै गो है 1 गो है, 6 कै गो है 1 गो, 8 कै गो 1 गो। देखिएगा गिन लीजिएगा 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गिन लिए। अब देखिए क्या कीजिएगा, एक संख्या इधर से काटिएगा, 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 एक संख्या इधर से काटिएगा। अब देखिए दो संख्या क्या हुआ है बच गया। तो दो संख्या जब बचे तो जोड़ देना है दोनों को, दोनों को क्या करना है जोड़ देना है और दूसरे क्या करना है भागा दे देना है। ठीक है, तो 4 3 7 और बट्टा 2, इसका मतलब है जब माद आएगा, माधी का मतलब कि वो 3.5 आएगा। माधी का क्या आ जाएगा वो 3.5 आ जाएगा, 3.5। ये हो गया। अब दूसरा देखिए रह जाए 6 8 4 6 9। ठीक है, ये रह गया। तो माध्यिका निकालने के लिए बोले तो हम लोग लिखेंगे माध्यिका बराबर माध्यिका। अब ये बोले थे क्या प्राकृतिक संख्या में लिखना है, तो 4 लिख लेंगे और 2 गो 6 है तो 2 गो 6 लिख लेंगे, फिर 8 लिख लेंगे, फिर 9 लिख लेंगे। तो देखिए इससे ये कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा। ये क्या हो गया माध्यिका। माध्यिका कितना आ गया 6। माध्यिका कितना आ गया आपका 6। कितना आ गया 6। तो ये आपका हो गया आंसर। ये क्या हो गया आपका आंसर माध्यिका। माध्यिका जो है कुछ ज्यादा रहता नहीं है। तो ये आपको बात समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हम लोग और देखिए दूगो आपको और बता दें थोड़ा माध्यिका में। देखिएगा रह गया 4 6 8 4 8 10। ठीक है, ये पड़ी 12 और रह गया 14। हम लोग देखिए सबसे पहले क्या बोले थे प्राकृतिक संख्या नियम से जाएंगे। तो माध्यिका लिखेंगे, माध्यिका बराबर बोलिए क्या लिखेंगे 4 कै गो है 2 गो, तो लिख दिए 4 2 गो। और देखिएगा 6 कै गो 1 गो, 8 कै गो 2 गो, तो 8 2 गो, फिर क्या है 10 है, फिर क्या है 12 है, फिर क्या है 14 है। तो देखिएगा दो संख्या से दो संख्या काट दिए हम लोग, एक संख्या एक संख्या, ये दोनों जोड़ कर क्या करना है दूसरे भागा देना है। तो 8 8 16 अब बटा 2, तो आंसर जो आपका आएगा वो आ गया 8। माध्यिका कितना आ गया 8। अब इसी तरह आगे हम लोग बढ़े तो ले लेते हैं 3 4 6 9 15 12 11। ठीक है, तब देखिए ये तो देखिए सरियाया हुआ तो है नहीं, तो लिखते हैं 3 4 माध्यिका बराबर क्या लिखेंगे माध्यिका बराबर क्या लिखेंगे माध्यिका बराबर क्या लिखेंगे 3 4 6 9 11 12 15। देखिए दो संख्या से दो संख्या काटिएगा, एक संख्या से एक संख्या, यही बचा 9। ये क्या हो गया ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ये क्या हो गया आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो माध्यिका जब आपका खत्म हो गया
तो हम लोग चलते हैं बहुलक की ओर। किधर चलेंगे? बहुलक। तो देखिएगा बहुलक, बहुलक क्या हो गया? बहुलक। तो देखिएगा बहुलक चलते हैं तो लेते हैं 2 3 4, 2 3 4 5 6 4 3 2। तो देखिए बहुलक किसे कहते हैं? बहुलक किसे कहते हैं? अधिक जिसकी बारंबारता हो, जिसकी बारंबारता ज्यादा हो, मतलब वैसी संख्या जो बहुत ज्यादा बार आए उसी को हम लोग बारंबारता कहते हैं। तो जिसकी बारंबारता ज्यादा हो उसे हम क्या कहेंगे? बहुलक कहेंगे। जिसकी बारंबारता ज्यादा हो उसे हम क्या कहेंगे? बहुलक कहेंगे। तो जिसकी बारंबारता ज्यादा हो, तो देखिए 2 कई बार आया? 1 बार, 2 बार, 3 बार। 2 कितना आया? 3 बार। अब 3 देखिएगा 1 बार, 2 बार, 3 बार। यहाँ पर 1 और 2 बढ़ा देते हैं तो 2 कितना बार आया था? 4 बार। 2 कितना बार आया? 4 बार। 2 कितना बार आया? ठीक है, तो ये है बारंबारता। ये क्या है आपका? बारंबारता। तो 2 4 बार आया था। अब देखिए 3 कई बार आया? 3 बार। इसका मतलब है जो ज्यादा आया वो हो गया बहुलक। तो हम लोग लिखेंगे बहुलक बराबर 2। बहुलक बराबर क्या आ गया आंसर? 2। बहुलक बराबर 2। अब देखिए इसी तरह हम लोग लिखते हैं ऐसे, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये हो गया चरमान, ये क्या हो गया? चरमान। और ये हो गया बारंबारता। यहाँ पर लिखते हैं 3 6 बार, 7 9 बार, 5 12 बार, 4 3 बार, 6 6 बार। ठीक है, तो इसमें देखिएगा किसकी बारंबारता ज्यादा है? किसकी बारंबारता ज्यादा है? तो बोलिए बारंबारता इसका ज्यादा है कि नहीं? 5 का, क्योंकि 5 कितना बार आया? 12 बार। तो यहाँ जो बहुलक होगा, यहाँ जो बहुलक होगा आपका वो क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। बहुलक क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। बहुलक क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो देखिए बहुलक किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिसकी बारंबारता अधिक बार है उसे हम क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं। या वैसी संख्या जिसकी बारंबारता अधिक हो उसे हम क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं। तो यहाँ तक हम लोग बात समझ गए। अब बात आता है कि ठीक है, अगला जो है वो आपका है परिसर। वो क्या है आपका? परिसर। ठीक है, ये आपको पढ़ना था 9 क्लास में। परिसर जो कि क्लास 10th में पूछा जाता है। परिसर बराबर होता है फॉर्मूला, परिसर बराबर होता है बड़ा संख्या माइनस छोटा संख्या। बड़ा संख्या माइनस छोटा संख्या, बड़ा संख्या माइनस छोटा संख्या। तो देखिए ये सवाल लेते हैं। पहला जो क्वेश्चन आपका है 10 15 18 14 12 16 9 6। तो सबसे बड़ा इसमें बताइए कौन है? तो परिसर बराबर लिखेंगे, परिसर बराबर सबसे बड़ा जो आपका है वो 18। सबसे बड़ा कौन है? 18। सबसे छोटा का बात आए तो सबसे छोटा कौन है? 6। तो जो इसका आंसर आ जाएगा वो आपका कितना आ जाएगा? बोलिए 12। कितना आ जाएगा? 12। तो ये आपका हो गया परिसर। तो मेरे प्यारे साथियों इसी के साथ ये आपका क्लास खत्म होता है और कल हम लोग मिलते हैं स्टूडेंट फ्रेंड का बुक लेकर माध्य, जो कि आपका लास्ट का चैप्टर है। और शुरुआत करेंगे छोटे छोटे सवालों से और हम लोग एक दिन पूरा तूफान की तरह आकर खड़ा हो जाएंगे। तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।